लोगो कैसे डिज़ाइन करेंगे। लोगो डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कोई भी वेबसाइट बनाओ, कोई भी ब्लॉग बनाओ, लोगो नहीं है तो बेकार है। लोगो डिज़ाइनिंग हम सीखने वाले हैं। इसके बाद यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन करना भी हम सीखने वाले हैं। देन आफ्टर इंस्टाग्राम के लिए, आप इंस्टाग्राम तो चलाते ही हो ना, इंस्टाग्राम की जो रील्स होती हैं, इंस्टाग्राम की रील्स के जो कवर फोटोज होते हैं बेसिकली, उन्हें कैसे डिज़ाइन किया जाता है। देन आफ्टर कस्टम साइज इमेजेस, कस्टम साइज इमेजेस ये कैसे डिज़ाइन करेंगे। कस्टम साइज का मतलब हो सकता है कल को आपको किसी भी साइज की इमेज को डिज़ाइन करना हो। विद मान लो 4000 पिक्सल है, हाइट मान लो 200 पिक्सल है, तो ऐसी इमेजेस आप कैसे डिज़ाइन करोगे। हो सकता है कल की डेट में कोई क्लाइंट आपको मिल जाए और वो आपसे कोई इमेज डिज़ाइन करवाना चाहता है, उसका कस्टम साइज है, 4000 पिक्सल उसकी विद है और 2000 पिक्सल हाइट है, तो आप ऐसी इमेजेस कैसे डिज़ाइन करोगे। एंड एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेजेस में ऑडियो कैसे यूज़ कर सकते हो। इमेजेस प्लस AUDIO, ठीक है। तो इमेजेस में हम ऑडियो भी इंक्लूड करना सीखेंगे ताकि हम उसको एज अ MP3 वीडियो एक्सपोर्ट कर सकें। ये तमाम सारी चीजें हम कैनवा की हेल्प से आज क्रिएट करने वाले हैं। पहले हम कैनवा का फ्री वर्जन यूज करेंगे, उसमें देखेंगे किस किस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे हम ग्राफिक्स को डिजाइन कर पाते हैं। एंड देन आफ्टर हम कैनवा प्रो को भी एक्सप्लोर करेंगे। और ट्रस्ट मी, इस पूरे सेशन में, इस पूरे वीडियो में आपको पहले के किसी भी तरह के फोटोशॉप या ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले लोगो डिजाइनिंग शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आना हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एट द एंड अगर वीडियो पसंद है तभी लाइक कीजिएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सो कैनवा ओपन करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है canva.com, canva.com, ठीक है। तो ये कैनवा का होम पेज आ गया। टॉप राइट कॉर्नर पे ये है साइन अप का बटन, इस पर आप क्लिक करोगे और जो भी आपके पास जीमेल है, हॉटमेल है, कोई सा भी ईमेल आईडी है, उससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर सकते हो। मैं अपने जीमेल अकाउंट से साइन अप करूंगा। ऑलराइट, सो ये है कैनवा का डैशबोर्ड। मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब कैनवा एक्चुअल में है क्या। कैनवा एक वेब ऐप है जिस पर आप ग्राफिक्स को डिजाइन कर सकते हो और अपने खुद के कॉपीराइट फ्री इमेजेस आप डिजाइन कर पाओगे बहुत इजीली। बस प्रॉपर तरीके से चीजों को देखिएगा और समझिएगा। अभी राइट नाउ हमारे पास ये कैनवा का फ्री वर्जन है। कैनवा के दो वर्जन आते हैं, एक फ्री होता है, एक पेड होता है। हम फ्री वर्जन की हेल्प से भी बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस को डिजाइन कर पाएंगे। तो पहला टास्क हमारे सामने है कि हमें एक लोगो डिजाइन करना है। अब कोई भी इमेज अगर आप डिजाइन करने की सोच रहे हो तो उससे पहले आपको उस इमेज का डायमेंशन मालूम होना चाहिए। डायमेंशन क्या होता है, साइज होता है। यहां पर टॉप राइट कॉर्नर पे क्रिएट अ डिजाइन का बटन आपको दिख रहा होगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो ये आ रहा है लोगो, है ना, सजेशंस में लोगो आ रहा है 500 into 500 px। इसका मतलब क्या है, जो इमेज होती है ना उसका जो यूनिट है वो पिक्सल होता है। जैसे किलोमीटर्स होता है, लेंथ होती है, मीटर होता है, वो भी एक यूनिट है। तो इमेजेस का जो यूनिट होता है बेसिकली वो पिक्सल होता है, उसको हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लोगो का जो स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे बता रहा है ये, वो 500 बाय 500 पिक्सल है। तकरीबन इतना बड़ा यहाँ पे इमेज बन जाता है। रियल में अगर आप देखो इतनी बड़ी इमेज आराम से क्लियर बन जाती है। तो अभी एक काम करते हैं, इस लोगो पे पहले हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करोगे डिजाइनिंग एरिया आपके सामने ओपन हो जाता है। ये डिजाइनिंग एरिया है। आपके लिए यहां पे बड़ी स्क्रीन दिखाई जा रही है, बट एक्चुअल में 500 बाय 500 पिक्सल इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये तो सिर्फ हमारे लिए है ताकि हम इजीली डिजाइन कर सकें। जो इसका आउटपुट आएगा वो रियल साइज आएगा। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले से कुछ बने बनाए लोगों के डिमॉन्स्ट्रेशन हैं। जैसे ये है एक RS वगैरह लिखा है, नहीं SR लिखा है, सॉरी, सलोन रेशेल। आप इस तरह का पैटर्न यूज कर सकते हो अपने लोगो में। ये है THY टाइम कैफे वगैरह कुछ है, वो है लाइट स्टूडियो का लोगो है। यहाँ पे कई सारे इंस्पिरेशंस हमारे लिए दिए हुए हैं, इनको फॉलो करके भी हम अपने लोगो वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, ये वाला आप लोगो देखो यहाँ पे, है ना, इस लोगो पे किसी तरह क्राउन सिंबल नहीं बना है। क्राउन एंड ताज जैसा होता है ना, वैसा नहीं है। लेकिन इस वाले पे देखो क्राउन है। इसका मतलब ये है कि ये प्रीमियम वर्जन है, कैनवा का प्रीमियम लोगो डिजाइन है। इसको हम यूज नहीं कर सकते फ्री वाले वर्जन में। अगर हम यूज करेंगे तो वाटर मार्क आ जाएगा। बट यहां पर कोई भी क्राउन वगैरह नहीं है, कोई प्रो वगैरह नहीं लिखा है। मतलब इसको हम सिंपली एक क्लिक करेंगे और राइट हैंड साइड पे यहां पे इस तरह से ये आ जाएगा। अब आप किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे ये बोरशैले स्टूडियो लिखा है ना, अगर मान लो मैं अपना नाम यहां पे लिखना चाहूं तो मैं सिंपली डबल क्लिक करूंगा। देखो पूरा सेलेक्ट हो गया। मैं यहां पे लिख सकता हूं सद्दाम कासिम।
मेरा नाम हो गया ये, है ना। ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा है जैसे बी है और सी है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे एस टाइप कर देता हूँ और सी की जगह मैं टाइप कर दूंगा के, ठीक है। तो एस के सद्दाम कासिम, है ना। देखो मेरे नाम का लोगो यहाँ पे बन गया। तो ये प्रीमेड लोगो था, पहले से यहाँ पे डिजाइन आया, हमने लेफ्ट क्लिक किया, वो सीधा राइट में इंपोर्ट हो गया, फिर हमने टेक्स्ट को चेंज कर लिया। अगर आपको कोई दूसरा लोगो पसंद आ रहा है, लेट्स से आपको ये वाला पसंद आ रहा है, लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि भाई जो करंट डिजाइन है आप उसे रिप्लेस करना चाहते हो या एज अ न्यू पेज ऐड करना चाहते हो, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। जो प्रीवियस वाला था वो हट गया, नया वाला आ गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे गौर करो, आप देख रहे हो लोगों के ऊपर यहाँ पे लाइंस बन के आ रही हैं, मतलब ये प्रीमियम वाला है। तो इसको फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे, वरना एक्सपोर्टेड में वाटरमार्क वगैरह दिखेगा। कोई और यूज करके देखते हैं। लेट से ये वाला है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेनियल गलेगो आ गया। मैं चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ एस। अब एक चीज आपको और ध्यान देनी है, ये कोई फॉन्ट नहीं है, ये एक ग्राफिक यूज किया गया है। तभी मैंने जब इस पर डबल क्लिक किया ना, देखो मैं डबल क्लिक अगर करूंगा इस पर तो सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई वैसा ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मैं फॉन्ट वगैरह टाइप कर सकूं, ऐसे लिख दूं, के लिख दूं, वैसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक इमेज है बेसिकली। तो आपको ये भी पहचानना पड़ेगा कौन सी इमेज है और कौन सा टेक्स्ट है। बट ये देखो नीचे पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहां पे मैं जरूर लिख सकता हूं सद्दाम कासिम, ठीक है। अब रही बात साइज की कि हम इस टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है, लेफ्ट क्लिक आप करोगे, सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका साइज या तो आप ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, कॉर्नर पे माउस रखो, होल्ड करो और एक्सटेंड, या इस तरह से आप इसको छोटा भी कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है आप इस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करो, टॉप पे देखो यहां पर ये ऑप्शन आता है पिक्सल का, फॉन्ट साइज का ऑप्शन है। आप यहां से इसे छोटा भी कर सकते हो या फिर आप इस तरह से फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, बहुत बहुत आसान है, ठीक है। आप इसे कहीं पर भी मूव कराओ। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है, जो ये एरिया आपको दिख रहा है, जैसे ब्लैक ब्लैक एरिया दिख रहा है, इसके अंदर ही आपको अपना कंटेंट डिजाइन करना है। ये सब कंटेंट है, इसे आप इसके अंदर ही डिजाइन करोगे। इसके बाहर जाओगे तो फिर वो आपके एक्सपोर्टेड फाइल में नहीं आएगा, ठीक। तो आपको आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा कि भाई फॉन्ट साइज वगैरह हम कैसे सेट करते हैं। अब बात करते हैं कि फॉन्ट कलर कैसे चेंज करेंगे। मान लो मुझे सद्दाम कासिम जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मुझे फॉन्ट कलर येलो करना है। तो पहले आप इसको सेलेक्ट करोगे, ऊपर देखो ये पैनल आएगा टेक्स्ट कलर, लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कई सारे कलर्स दिए होते हैं। आप रेड कर सकते हो, ये गाजरी टाइप का कलर है ऐसा कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, आप येलोइश टाइप का कर सकते हो कलर, ग्रीन कर सकते हो, ऑल कंप्लीटली अप टू यू, है ना। या फिर आपको कोई कस्टम कलर यूज करना है, जैसे यहाँ पे तो प्रीसेट्स दिए हुए हैं, कोई आपको और सही कलर यूज करना है आपके माइंड में है, तो यहाँ पर आप जाओगे इस ऑप्शन पे ऐड अ न्यू कलर पे क्लिक करो, ये पैनल ओपन हो गया। अब यहाँ से आप कोई सा भी कलर सेट करो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप सेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। अब ये तो मैंने एक सिंपल सा पहले से बना बनाया लोगो हमने यूज किया और मैंने उसको एडिट करना आपको बता दिया। अब नया लोगो अगर हमें डिजाइन करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ मत करो, आप सिंपली वापस जाओ, यहाँ पे लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर से आपके सामने ये वाला पैनल ओपन हो गया। मुझे खुद का एक लोगो डिजाइन करना है, ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले चीज मैं एस और के लेना चाहूंगा, तो हम जाएंगे टेक्स्ट में। यहाँ पे देखो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, कई सारे फॉन्ट्स आपको पहले से ही यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ प्रीमियम है, कुछ फ्री है, जैसे ये वाला फ्री है लेकिन ये वाला प्रीमियम है, आपको सिर्फ फ्री वाला यूज करना है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे यूज करूंगा हैप्पी बर्थडे वाला फॉन्ट, इस पे क्लिक करेंगे, हैप्पी बर्थडे राइट हैंड साइड पे आ गया। अब एक चीज और ध्यान दो, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो अगर मैं इसको मूव करूं दोनों टेक्स्ट एक साथ मूव हो रहे हैं, लेकिन बर्थडे का कलर डिफरेंट है, हैप्पी का कलर डिफरेंट है। तो एक्चुअल में किया क्या गया है, ये एक अलग वर्ड था हैप्पी, बर्थडे अलग वर्ड था, दोनों की ग्रुपिंग कर दी गई, मतलब दोनों को अटैच कर दिया गया है। तभी जब मैं इस पर क्लिक करता हूं ना तो यहाँ पे ऑप्शन आता है अनग्रुप का। आप जैसे इसको अनग्रुप कर दोगे ना, अब दोनों टेक्स्ट इंडिपेंडेंट हो गए। आप किसी को कैसे भी मूव करो, हैप्पी को कहीं पे मूव करो, है ना, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप दोनों को ग्रुपिंग करना चाह रहे हो तो पहले आपको ऐसे इसको सेलेक्ट करना होता है और फिर यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप का आ जाएगा। अब दोनों एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप और अनग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक काम करते हैं, इसको अनग्रुप कर देते हैं। अब यहाँ पे हैप्पी लिखा है, मैं इसकी जगह लिखना चाहूंगा सद्दाम, SADDAM, और इसकी जगह लिखना चाहूंगा कासिम, तो यहाँ पे KASSIM, ठीक है। तो मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मुझे कोई इमेज यूज करनी है, लेट्स से मुझे अपने नाम के साथ में कोई एक इमेज भी चाहिए, ऊपर आ जाए बढ़िया सी कोई इमेज। तो इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं,
कैनवा में पहले से ही कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, बिल्कुल 100% कॉपीराइट फ्री होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये एलिमेंट्स का ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां से आप कोई सी भी इमेज यूज कर सकते हो। ये शेप्स है, अगर आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको सारे शेप्स देखने को मिलेंगे। अगर आप सर्कल डालना चाहते हो बस क्लिक कर दो, सर्कल यहां पे आ गया। आप इसे ऐसे कहीं पे भी मूव करो। इसका कलर चेंज करना है तो पहले आप इसे सेलेक्ट करोगे, जैसे ही सेलेक्ट करोगे टॉप पे देखो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जाता है, यू कैन चेंज कलर फ्रॉम हियर। जो सा कलर आपको ठीक लगे वो चेंज कर सकते हो, या फिर आप ऐड अ न्यू कलर पे जा करके भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे सीखेंगे जब हम यूट्यूब का थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करेंगे। फिलहाल लोगो डिज़ाइन करते हैं। अब वापस आते हैं, मुझे एक ग्राफिक यूज़ करना है। देखो यहाँ पे ग्राफिक्स का सेक्शन पहले से बना हुआ है, आप सी ऑल पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे कई सारे आपको प्रीमियम और फ्री वाले ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। फीचर्ड को देख लेते हैं, सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे फीचर्ड हैं। मान लो मुझे कुछ सर्च करना है, जैसे मैं वेबसाइट डेवलपर हूं ना, तो यहां पे मैं सर्च करूंगा वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें कई सारे यहां पे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। प्रीमियम वाला यूज नहीं करना है, हम फ्री वाला यूज करेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं कोई बढ़िया सा ग्राफिक हमें मिल जाए। ये वाला ठीक लग रहा है, क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड पे आ गया। आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हो और साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये मैंने ऐसे कर लिया। मैं चाहूं तो अपने नाम को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, या ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, नाम को यहाँ लाते हैं और नाम का फॉन्ट साइज थोड़ा हमने छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया सद्दाम, ऐसे लिख दिया मैंने ये। ठीक है, और कासिम को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, इसे भी छोटा कर देते हैं कासिम को। तो मैंने यहाँ पे कासिम वर्ड को भी छोटा कर दिया। देख रहे हो आप, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ये। ठीक है, कलर चेंज करना है मुझे इस टेक्स्ट का, किसका, सद्दाम वर्ड का। तो पहले मैं सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहां से मैं इसको रेड भी कर सकता हूं, ऑरेंज, येलो, जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं कर सकता हूं। अब एक चीज और, ये जो आप फॉन्ट देख रहे हो ना, अगर आप गौर करोगे इस फॉन्ट को, मैं एक बार इसको जूम इन कर देता हूं। यहां से इसको हम जूम इन भी कर सकते हैं, देखो ऐसे बढ़ा सकते हैं। देखो फॉन्ट के नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे ये छोटे छोटा सा और भी लाइन्स वगैरह बनी हुई है, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है फॉन्ट। ये एक इफेक्ट होता है कैनवा में। अगर मैं इस इफेक्ट को चेंज करना चाहूं तो पहले मैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा, ये है इफेक्ट्स का ऑप्शन, क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसका पैनल ओपन हो जाता है। अभी यहां पर देखो ये इको वाला इफेक्ट लगा हुआ है, तो इको इस तरह का होता है। अगर मैं ग्लिच सेलेक्ट करूं तो ग्लिच देखो ऐसा हो जाता है। डिफरेंस अभी आपको समझ में आएगा। अब जब मैंने जूम कर दिया, देखो बैकग्राउंड में ये ग्रीन ग्रीन टाइप का कलर आ गया, और यहाँ से आप कलर्स वगैरह का चेंज भी कर सकते हो, कैसा कलर रखना है, ग्रीन, रेड, जो भी कॉम्बिनेशन आपको ठीक लगे। नियॉन कर सकते हो, नियॉन इस तरह का हो जाएगा। आउटलाइनिंग कर सकते हो, अक्सर आपने देखा होगा ना कई सारे वर्ड्स वगैरह लिखे होते हैं ऊपर आउटलाइन होती है, जैसे यहाँ पे आउटलाइन मरून कलर की हो गई है। अगर मुझे इसे ब्लैक कलर की करना है तो यहाँ पर देखो ऑप्शन पहले से दिया हुआ है, हम ब्लैक चूज कर सकते हैं। आप चाहो तो थिकनेस इसकी बढ़ा सकते हो इस तरह से, है ना। अक्सर आपने कई जगह इस तरह का फॉन्ट्स वगैरह देखे होंगे। एक बार मैं इसको जूम आउट करके भी आपको दिखा दूं, ये देखो अब ये ऐसा दिखाई देगा। तो कई सारे ऑप्शंस ना यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको आप यूज करके अपने लोगो को बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हम इस लोगो को कैसे डाउनलोड करेंगे या एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पर देखो दिया हुआ है शेयर का ऑप्शन, इस पर आप बस क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भाई किस तरह का फाइल टाइप आपको एक्सपोर्ट करना है। पीएनजी सजेस्टेड है, क्योंकि लोगो है, एक इमेज है, तो पीएनजी फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करो। आप जेपीजी में भी कर सकते हो, पीडीएफ में भी कर सकते हो। एसवीजी प्रीमियम है तो इसमें आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप MP4 वीडियो के तौर पे भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल एक लोगो बेसिकली पीएनजी फॉर्मेट में सबसे बढ़िया रहता है वेबसाइट्स के लिए। आप पीएनजी को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो साइज का ऑप्शन आ रहा है। ये सारे ऑप्शंस प्रीमियम हैं तो इसे आप फिलहाल अभी यूज नहीं कर सकते, बट जब हम कैनवा प्रो यूज करेंगे, अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तब हम बेसिकली इन सारे ऑप्शंस को यूज करना भी सीखेंगे। अभी फिलहाल इस लोगो को हम सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं आपको इसका एक्सपोर्टेड फाइल भी दिखा देता हूं। ये रहा प्रीव्यू, देखो इतना बड़ा लोगो दिखाई देगा। ये 500 बाई 500 पिक्सल है। सो हमारा ये लोगो तो देखो रेडी हो गया है। अब इस लोगो को आप अपनी वेबसाइट में अपलोड कर सकते हो, अपने ब्लॉग पे अपलोड कर सकते हो, या अगर आपके लोकल सिटी में या कोई भी ऑनलाइन क्लाइंट आपको मिलता है एंड दे वांट टू हैव अ लोगो डिजाइनिंग सर्विस, तो आप इसी तरह से कैनवा की हेल्प से कॉपीराइट फ्री लोगो डिजाइन करके
उन्हें दे सकते हो और 500 से 1000 रुपए आप इजीली कमा सकते हो एक लोगो डिजाइन पे। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना उनसे बार्गेनिंग वगैरह कर लेते हो। तो अब लोगो डिजाइनिंग के बाद हम चलते हैं यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग की तरफ। हम सीखेंगे भाई कि यूट्यूब का थंबनेल एक्चुअल में कैसे डिजाइन किया जाता है। एक बार इस पेज को पहले मैं रिफ्रेश कर लूं। अब जो भी डिजाइन आप करते हो ना वो आपको यहाँ पे हिस्ट्री में दिखता जाएगा। देखो मैंने इस लोगो को डिजाइन किया, यहाँ पे दिख रहा है। इससे पहले मैं कुछ और भी डिजाइनिंग करने की कोशिश कर चुका हूं तो वो सब यहाँ पे दिखाई देता रहता है। ये रिसेंट डिजाइन में जाएगा या फिर आप प्रोजेक्ट्स में भी से चेक कर सकते हो ताकि बाद में आप दोबारा इसे फिर से डाउनलोड कर सको। अब YouTube का थंबनेल अगर हमें डिजाइन करना है तो पहले समझना पड़ेगा कि YouTube थंबनेल का डायमेंशन कितना होता है। YouTube थंबनेल की जो विड्थ होती है ना वो 1280 पिक्सल की होती है और जो हाइट होती है वो 720 पिक्सल की होती है। थैंक्स टू कैनवा के इसमें पहले से ही YouTube थंबनेल का डिजाइन सेट होता है। अगर आपको नहीं भी मालूम है कि YouTube थंबनेल का डिजाइन का डायमेंशन कितना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करोगे और यहां पे हम सर्च करेंगे YOUTUBE। बस YouTube आप टाइप कर दो, अपने आप YouTube से रिलेटेड कई सारे प्रीसेट डिजाइन्स ये आपको सजेस्ट करेगा। जैसे YouTube बैनर, इसका साइज होता है 2560 बाई 1440 पिक्सल। YouTube चैनल लोगो 800 बाई 800 पिक्सल का होता है। YouTube डिस्प्ले एड 300 बाई 60 पिक्सल का होता है एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे YouTube थंबनेल डिजाइन करना सीखेंगे जो 1280 बाई 720 पिक्सल का होगा। क्लिक कर दो, फिर से सेम डिजाइनिंग एरिया आपके सामने ओपन हो जाएगा, बट दिस टाइम आपके सामने विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है, कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है। और जो आप YouTube पे वीडियोस देखते हो वो भी रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही होती है। तो हमें अब इसका थंबनेल डिजाइन करना है। अब जैसे ही आपने YouTube थंबनेल यहां पे चूज किया, देखो कैनवा पहले से ही आपको कुछ थंबनेल सजेस्ट करेगा। जैसे ये थंबनेल है, इसको आप यूज कर सकते हो, ये वाला है, ये वाला है, ये प्रीमियम इसे आप यूज नहीं कर सकते अभी, ये वाला है एंड सो ऑन। लेट्स से मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, मैं सिंपली इस पर लेफ्ट क्लिक करूंगा और यहां पर ये आ जाएगा। अब मैं चाहूं तो इस फोटो को हटा करके अपनी फोटो अपलोड कर सकता हूं, इस टेक्स्ट को हटा करके कुछ और भी लिख सकता हूं, यहां पे वॉच नाउ है इसके ऊपर कुछ और लिख सकता हूं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, सब कुछ स्टार्टिंग से डिजाइन करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे एंड देन डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल फ्रेश व्हाइट पेज हो गया। अब मेरे YouTube चैनल पे चलते हैं, youtube.com/@सद्दाम कासिम। ठीक है, ये मेरा YouTube चैनल का URL है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे कई सारे थंबनेल्स आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था, स्टूडेंट हो माइक्रोनिश ब्लॉग बनाकर पैसे कमाओ। चलो इस थंबनेल को डिजाइन करते हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप कैसे थंबनेल्स को डिजाइन कर पाओगे। अब ये जो थंबनेल है ना, इसमें मैंने कई सारे प्रीमियम एलिमेंट्स को भी यूज किया है। पहले मैं आपको फ्री वाला यूज करके दिखाता हूं। तो ऐसा थंबनेल चलो आज हम डिजाइन करेंगे। स्टूडेंट हो, इसमें इंग्लिश में स्टूडेंट लिखा है और हिंदी में हो लिखा हुआ है। अब करना क्या है आपको, पहले तो इस व्हाइट बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है। व्हाइट को हमें थोड़ा सा ब्लैक टाइप का करना है। आप सिंपली इस पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कलर का ऑप्शन आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर। लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे आप क्लिक करोगे फिर से कलर पैनल आपके सामने आ गया। मैं यहाँ पे इस वाले कलर को चाहो तो चूज कर सकता हूँ, डार्क ब्लैक भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इनमें से कोई भी कलर पसंद नहीं आया तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम ऑफ ब्लैक टाइप, मतलब मैट ब्लैक जैसा ले लेते हैं, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज क्या है, यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है स्टूडेंट हो, है ना। इस टेक्स्ट को लिखना है। टेक्स्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पे कई सारे फॉन्ट्स हैं। मैं सिंपली ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करूंगा और इस हेडिंग को रिप्लेस कर दूंगा STUDENT, स्टूडेंट हो। तो मुझे हिंदी में लिखना है ना, बट हिंदी टाइपिंग आपको भी नहीं आती होगी, मुझे भी नहीं आती है। कैसे फिर भी मैं हिंदी टाइपिंग करता हूं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैंने यहाँ पे इसको मूव किया स्टूडेंट, और यहाँ पे देखो बोल्ड है। आप चाहो तो इसका साइज थोड़ा सा और इंक्रीज भी कर सकते हो, इस तरह से स्टूडेंट। अब इस टेक्स्ट को आप चाहो तो डुप्लीकेट कर लो। पहले आप सिलेक्ट करो, ये ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट, क्लिक कर दोगे डुप्लीकेट हो जाएगा। देखो पूरा डुप्लीकेट हो गया। अब हिंदी में कैसे लिखते हैं, आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, TRANSLAT translate.google.com। एंटर पुश कर दो आप, तो ये देखो गूगल की ट्रांसलेशन सर्विस हमारे सामने ओपन हो गई है। यहां पर जो प्राइमरी लैंग्वेज है ना, आपको हिंदी चूज करना होगा। ठीक है, जैसे आप हिंदी चूज करोगे, यहां पे अगर आप लिखते हो HO हो, ऐसे लिखते हैं ना, और आप स्पेस पुश कर देना, ये अपने आप हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से हम Ctrl+A करके कट कर लेते हैं इस टेक्स्ट को, और यहां पर इसकी जगह पर हम पेस्ट कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हिंदी में हो गया, बहुत सिंपल है। इसे उठा करके आप यहां पे लगा दो। ठीक है, स्टूडेंट हो, ये मैंने ऐसे लिखा था। आगे चलते हैं।
इसके बाद क्या है, माइक्रोनिश लिखा हुआ है, लेकिन माइक्रोनिश का बैकग्राउंड येलो कलर का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर देखो शेप्स में कई सारे आपको शेप देखने को मिलते हैं। ये रहा एक शेप, क्लिक करो, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ये। देन इसको हम ऐसे पहले मूव करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा आपको सेट करना होगा अपने हिसाब से, ठीक है। और इसका कलर मुझे येलो रखना है, तो पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से इसे येलो कर सकते हो, ठीक है। देन जो ऊपर वाला टेक्स्ट है इसे आप डुप्लीकेट करोगे, उठा के यहाँ पे ले आओ और लिख दो इसमें माइक्रो निश, ठीक है। साइज काफी बड़ा अगर जा रहा है तो पहले इसको सेलेक्ट करो और यहां से आप माइनस करके साइज को छोटा भी कर सकते हो, या फिर आप इन डॉट्स की हेल्प से भी छोटा बड़ा कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। अब इस टेक्स्ट का कलर मुझे ब्लैक करना चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड येलो है, फॉन्ट कलर व्हाइट है, तो सही तरीके से दिख नहीं रहा है। तो पहले मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ए पे गए और यहां पे उसे हम ब्लैक कर देते हैं, है ना, सिंपल, बहुत आसान है। आप चाहो तो इस बॉक्स को थोड़ा सा और रिसाइज करो, नीचे से हल्का सा और ऊपर शिफ्ट करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से दिखाई दे माइक्रोनिश। काफी हद तक ऐसा हमने कर लिया ना, जैसे यहाँ पे है। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप सिंपली टेक्स्ट को पहले चूज करो, फिर यहाँ पे कैनवा सेंस लिखा है ना, इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो। यहाँ पे कई सारे अच्छे अच्छे फॉन्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ प्रीमियम है, कुछ फ्री है। तो मुझे सबसे सही फॉन्ट जो लगता है वो है LEAGUE लीग स्पार्टन। तो ये आगे लीग स्पार्टन, क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। यही फॉन्ट मैंने अपने थंबनेल में भी यूज किया है। इसको रिसाइज कर देते हैं और हल्का एरो की हेल्प से भी हम इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं, ठीक। तो माइक्रोनिश। आगे क्या लिखा हुआ है, ब्लॉग बनाकर। तो ब्लॉग तो इंग्लिश में लिखा है ना, इसे ही मैं डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पे मूव कर देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ BLOG ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग का कलर मुझे करना है व्हाइट और इसको हम लेफ्ट में ऐसे मूव कर देते हैं। फिर इसे डुप्लीकेट करेंगे और बनाकर लिखा हुआ है, बनाकर। बनाकर हिंदी में है ना, तो हिंदी में बनाकर की स्पेलिंग क्या होगी, BANAKAR, बनाकर, ठीक है। कट कर लिया मैंने और यहां पर मैंने इसको पुट कर दिया, लेफ्ट में मूव कर दो, सिंपल है। आप चाहो तो इसका फॉन्ट स्टाइल जरूर चेंज कर सकते हो, जैसे बनाकर लिखा है ना, तो यहां पर देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लीग स्पार्टन है, इस ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और यहां पर कैनवा सेंस वाला फॉन्ट है, सिंपली क्लिक करेंगे इस पर एंड देन वी कैन मेक इट बोल्ड। तो देखो इस तरह से ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना। तो हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्सचर है ना थंबनेल्स पे, वो काफी बढ़िया काम करता है आपके CTR पे। तो स्टूडेंट हो, माइक्रोनिश ब्लॉग बनाकर, एंड देन आफ्टर मैंने क्या लिखा हुआ है, पैसे कमाओ, बड़ा सा लिखा है पैसे कमाओ। तो पहले यहां पे हम टाइप करेंगे PAISEKAMAO, पैसे कमाओ। इसे मैंने कट कर लिया। वापस चलते हैं कैनवा पे और इस वाले टेक्स्ट को ही डुप्लीकेट करेंगे, यहां पे मूव करते हैं, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देते हैं एंड पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। एक लाइन में लाने के लिए आपको सेंटर वाले डॉट पे लेफ्ट होल्ड करना है एंड देन एक्सटेंड कर दो, तो एक लाइन पे आ जाएगा। और आप चाहो तो इसका साइज थोड़ा छोटा कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया पैसे कमाओ। अब एक चीज और मैंने यहाँ पे यूज की है, वो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये थोड़ा सा ना पैसे वाला एक इमेज है, मनी वाला। तो वो इमेज हमें यहीं पे मिलेगा। आप एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च करो MONEY मनी और एंटर पुश कर दो। तो यहाँ पे कई सारे देखो इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं। ये रहा वो इमेज जो मैंने यूज किया, बट ये प्रो इमेज है। आप चाहो तो फ्री वाला इमेज यूज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला यूज कर लेते हैं, है ना। ये कॉइन्स है, 100% फ्री वाला है ये, तो इसे हम यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप इस इमेज को रोटेट करना चाहते हो तो पहले आप इसे सेलेक्ट करोगे, यहां पे ये एरो दिख रहे हैं, बस इसको होल्ड करके आप ऐसे ऐसे रोटेट भी कर सकते हो। ये सारी पॉसिबिलिटी आपको कैनवा में बहुत इजीली मिल जाती है। नाउ मैंने एक इमेज और यूज की है, ये कोई गूगल सर्च कंसोल वाली इमेज है। इस इमेज को कहां से लगाया है, तो ये तो खैर मेरे ब्लॉग का ही इमेज है, बट आप गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हम इमेजेस पे गए और यहां पे टाइप कर देते हैं सर्च कंसोल ट्रैफिक, ऐसा कुछ चलो टाइप करते हैं, देखते हैं कुछ इमेजेस मुझे मिल जाएं। जैसे देखो ये एक इमेज मिल गई है, तो मैंने सिंपली इस इमेज को यहां से राइट क्लिक करके पहले सेव कर लिया, डेस्कटॉप पे चलो सेव कर लेते हैं। अब यहां पर हम आ गए, है ना। अपलोड्स में आपको जाना है, अपलोड फाइल्स पे, और जहां पर भी आपने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे आप सिंपली ओपन कर लो, यहां पर ये अपलोड हो जाएगी। लेफ्ट क्लिक करोगे तो इस तरह से आ जाती है, ये आ गई। अब मुझे अपना फोटो भी लगाना है भाई, यहाँ पे मुझे फोटो लगाना चाहिए ना, जैसे मेरा फोटो देखो यहाँ पे लगा हुआ है। इस फोटो को भी अपलोड करना है, तो अपलोड्स में ही अपलोड फाइल पे जाएंगे और मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा फोटो कहाँ पे सेव्ड है। ये रहा मेरा फोल्डर और ये है वो फोटो, मैंने सिंपली इसको अपलोड कर लिया। लेफ्ट क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। इसे मैं इस तरह से बड़ा कर सकता हूँ, हम चाहें तो इसे क्रॉप भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, एंड देन वी कैन रिसाइज इट।
अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है ना। मेरा सिर्फ फोटो आना चाहिए, जैसे आप थंबनेल पे देखोगे तो सिर्फ मेरा फोटो है, बैकग्राउंड वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर पहले इस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट फोटो पे जाते हैं। ये जो बैकग्राउंड रिमूवर है ना, ये एक पेड टूल है। बेसिकली ये क्या है, एक पेड है ना। यहाँ पे क्राउन दिख रहा है, तो मैं बैकग्राउंड रिमूवर को यूज नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैनवा प्रो में चल के कि हम बैकग्राउंड को एक क्लिक में कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे पास ये है कैनवा का प्रीमियम अकाउंट जो मैंने ले रखा है। कोई महंगा नहीं है, 8-10 हज़ार रुपए पर ईयर की कॉस्ट आती है, लेकिन इसमें बहुत सारी इमेजेस में बहुत ईजिली डिजाइन कर पाता हूँ। देखो यहाँ पे कितनी सारी इमेजेस मैंने डिजाइन की है। मेरा यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए सारी इमेजेस यहीं पे डिजाइन होती है। इवन मैंने अपने भाई की शादी के लिए जो वेडिंग कार्ड है ना, वो भी यहीं पे डिजाइन किया है। तो कैनवा में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अब चलते हैं फटाफट, जैसे ये वाली इमेज है, इस पे चलो क्लिक कर लेते हैं। ये वाला थंबनेल मैंने रिसेंटली अपने यूट्यूब वीडियो के लिए क्रिएट किया था। तो ये कैसे क्रिएट किया था, ये सेम वही वाली फोटो है। एक बार इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो अपलोड्स में चलते हैं और यहाँ पे उस इमेज को दोबारा हम अपलोड कर लेंगे। यही वाली वो इमेज है, मैंने इसे सिंपली एक क्लिक करके अपलोड कर दिया। रिसाइज हो गई स्क्रीन, एक बार मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वो इमेज आ गई है। अब इस इमेज को पहले मैं रिसाइज करूंगा, यानी क्रॉप करूंगा, सॉरी, क्योंकि काफी बैकग्राउंड यहाँ पे आ रहा है। अब इस इमेज को हम रिसाइज कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको रिसाइज कर लिया। अब बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, एक क्लिक में रिमूव हो जाएगा। पहले मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा, एडिट फोटो पे जाते हैं। ये मेरा प्रीमियम कैनवा प्रो है, तो यहां पर देखो ये बैकग्राउंड रिमूवर है। बस एक क्लिक करूंगा और आप मैजिक देखो, पूरा बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा और रिमूव कर देगा। ये देखो पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये पीछे नोट जो है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये नोट मैंने सेपरेट एक इमेज यूज की थी, ये रही मेरी इमेज। प्रॉपर तरीके से इसने इसको फिक्स कर दिया है। अब इस इमेज में थोड़ा सा हम 3D इफेक्ट भी लगा सकते हैं। एडिट फोटो पे वापस जाएंगे, यहाँ पे दिया होता है शेडोज, लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे मैं ग्लो ऐड कर सकता हूँ। देखो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। नन करूंगा, देखो ऐसा नॉर्मल सा फोटो है, ग्लो करने पे मेरे चारों तरफ नहीं थोड़ा सा एक शैडो टाइप का ब्लैक बॉर्डर ऐड हो गया है। तो इससे इमेज थोड़ी सी और उभरी हुई दिखाई देती है, थोड़ी अच्छी लगती है इमेज। तो ये हमारे पास ये थंबनेल रेडी हो गया। बाकी सेम तरीका है, इसे एक्सपोर्ट करना है। आप सिंपली यहाँ पे जाओगे, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना एंड देन PNG फॉर्मेट में हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थंबनेल भी हमारा देखो ऑलमोस्ट क्रिएट हो ही गया है और ये अभी डाउनलोड भी हो गया। मैं इसको एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, ये रहा वो थंबनेल। देखो यूट्यूब के लिए मस्त सा एक थंबनेल हमने डिज़ाइन कर लिया है। स्टूडेंट हो, माइक्रोनिश ब्लॉग बनाकर पैसे कमाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो ये कैनवा प्रो हमने यहाँ पे अभी फिलहाल यूज किया है। अगर आप कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैंने उसका डिस्काउंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहो तो उस लिंक को यूज करके भी कैनवा पे साइन अप कर सकते हो। और अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो, ब्लॉगिंग करते हो, तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन और कुछ और भी प्रीमियम प्लगइन्स हैं जो एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा अगर आप मेरा एफिलिएट लिंक कैनवा का यूज करके कैनवा पे साइन अप करते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने फिलहाल यूट्यूब का थंबनेल डिजाइन करना सीख लिया। अब हमारे लिस्ट के हिसाब से अगला है कि हमें यूट्यूब की जो रील्स होती हैं उसके भी कवर फोटोज होते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो मेक श्योर देखिएगा, वहां पे हर एक रील के ऊपर एक बढ़िया सा बैनर फोटो लगा हुआ है। बाय द वे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम ओनली सद्दाम है, ONLYSADDAM। तो आप चाहो तो मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अब जो रील्स के थंबनेल्स हैं, कवर फोटोज हैं, वो कैसे डिजाइन करेंगे, तो अब हम प्रीमियम वर्जन ही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उसके लिए सिंपल सा तरीका है, पहले आपको कैनवा के होम पेज पे जाना है, क्रिएट अ डिजाइन पे आप क्लिक करोगे और यहां पे टाइप कर दो INSTAGRAM इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में जिस जिस तरह की मीडिया फाइल्स क्रिएट की जाती हैं, अपलोड की जाती हैं, वो सारे फॉर्मेट आपको यहां पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम पोस्ट अगर पोर्ट्रेट टाइप आप यूज करते हो, उसका स्टैंडर्ड साइज 1080 पिक्सल बाई 1350 पिक्सल होता है। इसने पहले से यहाँ पे सब सेट कर रखा है। इंस्टाग्राम की जो रील की कवर फोटो होती है, ये देखो इंस्टाग्राम रील कवर पोर्ट्रेट 1080 बाई 1920 पिक्सल का होता है, यानी जो वर्टिकल फॉर्मेट आपके फोन की तरह होगा। क्लिक करेंगे, डिजाइनिंग एरिया हमारे सामने ओपन हो गया है। अब मेरे इंस्टाग्राम में कोई एक कवर फोटो ले लेते हैं एज अ इंस्पिरेशन और उसको ही हम डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे सद्दाम कासिम इंस्टाग्राम, ठीक है। इमेजेस पे आपको जाना है और यहाँ पर कई सारे आपको थंबनेल्स दिखाई देंगे। जितनी भी रील्स मैंने अभी तक अपलोड की है उन सबके थंबनेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चलो पहला वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव भी है, इसमें कुछ नया भी है, मैं आपको जो सिखाऊंगा। क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने एक रील का कवर फोटो आ गया है। चलो इस तरह कवर फोटो हम डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। इस इमेज को हम एक काम करते हैं, ओपन करते हैं न्यू टैब में और देखते हैं क्लियर आती है क्या। काफी छोटी इमेज है बट कोई बात नहीं। चलो इस तरह की इमेज हम डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, आप यहाँ पे टॉप पे मैंने यूट्यूब का
का एक लोगो यूज़ किया हुआ है ना। तो हम गूगल पे जाएंगे, चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे एक यूट्यूब का लोगो निकाल लेते हैं इमेजेस में जा करके। तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है यूट्यूब लोगो पीएनजी मतलब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आपको लोगो मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ये वाला एक लोगो है ना, देखो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कैसे हम पहचानते हैं, ये देख रहे हो पीछे बॉक्सेस बन के आ गए। मतलब पहले बॉक्स नहीं बने थे, पहले व्हाइट था, बट जब इमेज प्रॉपर तरीके से लोड हो गई तो बैकग्राउंड में बॉक्सेस बन के आ गए। तो ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, बैकग्राउंड में कोई भी कलर सेट नहीं है। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर लिया, एक काम कर लिया। अब चलते हैं वापस कैनवा पे। पहले तो अपलोड्स में जाएंगे, अपलोड फाइल्स में, और हम उस लोगो को अपलोड करते हैं जो कि यूट्यूब का लोगो है। ये मैंने अपलोड कर लिया। अब एक चीज पहले आप यहाँ पे गौर करो, बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड ब्लू कलर का है। तो मुझे बैकग्राउंड कलर को सेट करना पड़ेगा ब्लू टाइप का। ये मैंने ब्लू कलर ले लिया। बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत ना पीछे बैकग्राउंड में डिजाइन वगैरह भी है, कुछ ग्राफिक्स यूज किए गए हैं। तो एक काम करते हैं, एलिमेंट्स में चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं बबल, ठीक है। कई तरह के बबल के डिजाइन आ जाएंगे। ग्राफिक्स में जा करके ना यहाँ पे देखते हैं कोई बबल अच्छा सा हमें मिल जाए। जैसे ये वाला ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक किया, ठीक है। तो ये बबल आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। यहाँ पे को ऑप्शन दिया हुआ ट्रांसपेरेंसी का। अभी डार्क कलर है ना, मतलब काफी बेटर तरीके से विजिबल है। इसको थोड़ा लाइट आप कर सकते हो कुछ इस तरह से, देखो लाइट हो जाएगा बिल्कुल। ये इफेक्ट देख रहे हो आप, है ना, हल्का सा दिख रहा है। इससे आपकी इमेजेस काफी बढ़िया दिखाई देती हैं। अब इसे आप चाहो तो डुप्लीकेट कर लो और कहीं और पे भी आप इसे ऐसे मूव कर सकते हो। थोड़ा और इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम कर दो, है ना। इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं, इसकी भी हम कर देते हैं 9 तक। सही लग रहा है। अब YouTube का जो लोगो है वो मुझे यहाँ पे पुट करना है। अपलोड्स में जाओ, क्लिक कर दो YouTube पे, लोगो यहाँ पे आ गया। इसे उठाएंगे हम और लोगो कैसा है, यहाँ पे छोटा भी है, तिरछा भी है। तो चलो पहले तिरछा करने के लिए आप इसको ऐसे घुमा दो और फिर छोटा करने के लिए ऐसे छोटा कर दो। सिंपल है ये। और मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। आपको एक चीज का ध्यान देना है, जो इंस्टाग्राम का रील कवर होता है ना, उसका बॉर्डर थोड़ा सा छोड़ के रखना, क्योंकि अक्सर आजकल लोग आईफोन्स वगैरह यूज करते हैं और ऊपर डायनेमिक आइलैंड जो आता है ना, उससे आपका हो सकता है कवर फोटो थोड़ा सा ढक जाए। तो आपको इतना मार्जिन बॉर्डर से लेके चलना होता है कंटेंट में कि आपका कंटेंट प्रॉपर तरीके से विजिबल हो उस कवर फोटो पे। तो हम बॉर्डर से थोड़ा इसको दूर ही रखेंगे, ऊपर से भी और लेफ्ट से भी, ठीक है। तो ये YouTube आ गया। देन आफ्टर क्या लिखा है, 0 सब्सक्राइबर्स। तो यहां पर ले लेंगे टेक्स्ट और ये रहा टेक्स्ट, लिख देते हैं 0 SUBSCRIBERS 0 सब्सक्राइबर्स। इसे भी उठा करके ऊपर ले जाओ। पहले इसे हमें तिरछा करना होगा, है ना। एंड देन ऐसे इसको मूव कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा इफेक्ट भी लगा हुआ है, अगर आप गौर करोगे। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखो सब्सक्राइबर के नीचे ब्लैक ब्लैक सी लाइन सी आ रही है। तो ये कहां से हम करते हैं, इफेक्ट्स में जाके करते हैं। ये रहा इफेक्ट्स, इसमें गए और ये शैडो वाला ऑप्शन होगा, है ना। जैसे मैंने शैडो को चूज किया, देखो यहाँ पे शैडो बन करके आ गई है। मैं आपको एक बार जूम इन करके दिखाता हूं। ये देखो शैडो बन के आ गई, लेकिन शैडो ब्लैक कलर की होनी चाहिए। तो जैसे आप शैडो चूज करोगे, ये कलर का ऑप्शन आ जाएगा, यहां से आप ब्लैक चूज कर सकते हो। ये ब्लैक हो गई है, ठीक। आप चाहो तो इसका और ऑफसेट वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, जो इसका जो जो दूरी है आपके फॉन्ट से। जैसे यहाँ पे देखो अभी काफी हद तक ये क्लोज है, अगर आप इस ऑफसेट को कम करोगे, देखो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन सब कुछ यहाँ पे पहले से दिए ही होते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो कलर है बैकग्राउंड का ब्लैक वाला, अगर आप इसको इंक्रीज कर दोगे बिल्कुल डार्क हो जाएगा, कम कर दोगे लाइट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस ना आप ट्राई करके एक बार जरूर देखना अपने एंड पे। तो फिलहाल हमने अभी 2 पॉइंट तो कवर अप कर लिए हैं, एक यूट्यूब लिख दिया है और सब्सक्राइबर लिख दिया। थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और हल्का सा इसको ना और सही तरीके से हमें मैच करवाना पड़ेगा, ऐसे 0 सब्सक्राइबर्स। आगे क्या है, यहाँ पे एक येलो टाइप का बॉक्स है जिसमें लिखा है ₹3466 रुपए 3466, ठीक है। चलो इसको भी करते हैं। पहले मुझे एलिमेंट में जाना होगा और यहां पर मुझे एक बॉक्स लेना पड़ेगा। तो चलो बॉक्स ये वाला ले लेते हैं। क्लिक किया मैंने, यहां पे आ गया बॉक्स और इस बॉक्स को हल्का सा बड़ा करके ऐसे हम कर देंगे। और बॉक्स का कलर कैसा है, बॉक्स का कलर येलो है। तो यहां पर जाएंगे हम और चूज कर लेते हैं येलो कलर, ठीक है। क्या बॉक्स भी थोड़ा तिरछा है, हल्का सा तिरछा बॉक्स है, तो हल्का सा आप इसे तिरछा कर दो, ऐसे ज्यादा नहीं करना है, हल्का करना है। इस टेक्स्ट को आप डुप्लीकेट करो, ठीक है। अब हमें रुपीज का सिंबल चाहिए। ये कहां से मिलेगा, गूगल पे जाना, सिंपल गूगल पे हर चीज अवेलेबल होती है। टाइप करो INR सिंबल, ये मिल गया इंडियन रुपीज का सिंबल, कई जगह आपको मिलेगा। यहां से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करें, कॉपी कर लिया एंड देन वी कैन कम बैक टू कैनवा और यहां पर हम सब कुछ सेलेक्ट करके रुपीज का सिंबल और 3466 मैंने टाइप कर दिया है एंड देन इसको हल्का सा रिसाइज कर लेते हैं एंड वी कैन मैच समथिंग लाइक दिस।
ठीक है। आई थिंक इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसमें इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाला टेक्स्ट डुप्लीकेट किया है तो उसके इफेक्ट्स भी डुप्लीकेट हो गए। आप यहाँ पे इफेक्ट में जा करके नन भी कर सकते हो और इसका कलर जो है वो डार्क ब्लैक भी कर सकते हो। एक इफेक्ट आपको और दिखाता हूँ, 3D टाइप का होता है। इफेक्ट्स में जाएंगे, ये देखो लिफ्ट वाला है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3D। डिफरेंस देखना आप, नन करूंगा प्लेन हो जाएगा एंड देन 3D टाइप का हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी वगैरह रखनी है, कैसा क्या रखना है, वो सब कुछ आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है। अगला क्या है, डेली लिखा हुआ है, वो भी इसी तरह का बॉक्स है। तो एक काम करते हैं, इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करते हैं और इस पूरे के पूरे हम एलिमेंट को डुप्लीकेट कर लेंगे इसको, और शिफ्ट दबा करके आप बॉक्स को भी सेलेक्ट कर लो एंड देन डुप्लीकेट कर लो। ठीक है, तो पूरा का पूरा डुप्लीकेट हो गया। अब एक काम और करो, यहाँ पे इसको पहले हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और कर्व कुछ ऐसा कर देते हैं एंड देन वी कैन मूव इट ओवर हियर। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे हम डेली, DAILY डेली, और इसका कलर भी आई थिंक चेंज है, ऑरेंज टाइप का कलर है ये, है ना, ऑरेंज जैसा कलर है। तो यहाँ पे पहले मैंने इस बॉक्स को चूज किया और हम जाएंगे ऑरेंज कलर पे। अगर आपको थोड़ा डार्क ऑरेंज करना है तो यहां से आप और डार्क ऑरेंज कर सकते हो, और इस टेक्स्ट को आप चाहो तो व्हाइट भी कर सकते हो, तो बेटर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, काफी हद तक सही लग रहा है ये। थोड़ा सा और चाहो तो मूव कर लेना ऊपर को, ये सब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, जैसा आप रखना चाहो वैसा आप रखो। ठीक है, अभी फिलहाल हमने इतना कवर फोटो डिजाइन किया है, आगे चलते हैं। अब यहाँ मेरा नाम लिखा है बाय सद्दाम कासिम, छोटा सा टेक्स्ट है, चलो इसको भी ले लेते हैं। फटाफट टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया बाय सद्दाम कासिम। ठीक है, इसको आप इस तरह से यहाँ पे मूव करा दो। एक चीज आप और नई सीखोगे, अब क्या है यहाँ पे, ये जो बाय लिखा है और सद्दाम कासिम लिखा है, इन दोनों के बीच में एक्स्ट्रा गैप आपको दिख रहा है, इससे हम कहते हैं लाइन हाइट। आप चाहो तो लाइन हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो। इस टेक्स्ट को आप चूज करो, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिया है स्पेसिंग का, क्लिक करेंगे, ये है लाइन स्पेसिंग। अगर आप बढ़ाओगे दोनों लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, आप कम करोगे तो कम हो जाएगा। ओवरलैप भी आप करवा सकते हो, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लाइन स्पेसिंग वगैरह भी सेट कर लेना। ठीक है, अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा ये वीडियो लग रहा है। कोई चीज अगर मैं मिस कर रहा हूं, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं 24 घंटे के अंदर खुद अपनी पर्सनल आईडी से आपको रिप्लाई भी करूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सा हाथ लगा है, इसको तो बाद में लगाएंगे, पहले मैं अपना फोटो लगाऊंगा और सर्कुलर टाइप का फोटो है। ये भी एक नई चीज है जो आपको सीखने को मिलने वाली है। बेसिकली यहाँ पे फ्रेम यूज किया गया है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट में चलते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे FRAME फ्रेम, एंटर पुश करेंगे तो ये देखो फ्रेम आ गया। कई तरह के फ्रेम्स यहाँ पे होते हैं, मैं इस फ्रेम को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी इसका यूज क्या है वो प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेम है, कुछ प्लेस होल्डर टाइप का इमेज लगा हुआ है। अपलोड में चलते हैं, जैसे मान लो मेरा ये वाला फोटो है, अगर मैं इसे उठा करके और इस फ्रेम में ड्रॉप करूंगा तो इसके अंदर देखो सेट हो जाएगा, ये गोल हो गया है ना, अपने आप सेट हो गया। मैं चाहता हूं खाली मेरा फेस दिखाई दे, बाकी नीचे का पोर्शन थोड़ा बहुत क्रॉप हो जाए। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे एडिट फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली क्रॉप पे जाना होता है। तो यहां से आप इसको इस तरह से इंक्रीज भी कर सकते हो, ऐसे जितना पोर्शन आपको इस बॉक्स के अंदर या सर्कल के अंदर सेट करना है आप सिंपली उतना सेट करके और डन कर दो। तो देखो ये ऐसे भी हो जाता है, बहुत सिंपल है ये, बहुत आसान है। मुझे चारों तरफ थोड़ा सा बॉर्डर भी ऐड करना है, तो हम एक काम करते हैं, वापस चलते हैं एलिमेंट्स पे और यहाँ पे NEON टाइप कर देते हैं, नियॉन। नियॉन तो कुछ नहीं आया, एक मिनट, यहाँ पे टाइप करेंगे CIRCLE सर्कल। ओके, अब कई तरह के सर्कल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। फोटोज पे चलते हैं और यहाँ पे कई तरह के देखो फोटोज आपको देखने को मिलते हैं। आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, हालांकि ये प्रो में है और मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से पुट किया। थोड़ा सा इसको ना शिफ्ट के साथ पुट करेंगे ताकि थोड़ा सही लगे ये, और इसको थोड़ा सा रिसाइज भी कर देते हैं, सर्कल के बराबर होना चाहिए है ना। तो हम इसको हल्का सा ऐसे पुट करेंगे। अब देखो ये मेरे फोटो के ऊपर जा रहा है, मैं चाहता हूं मेरे फोटो के पीछे चला जाए, फोटो ऊपर आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो एलिमेंट है ना इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन क्लिक करोगे आप तो 4 तरह की पोजीशन है, फॉरवर्ड, टू फ्रंट, बैकवर्ड, टू बैक। फॉरवर्ड से एक एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा ये, और फॉरवर्ड करोगे दूसरे एलिमेंट के भी ऊपर आ जाएगा। फ्रंट से इकट्ठा सबसे ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप बैकवर्ड करते हो तो कोई एलिमेंट है ना उसके नीचे चला जाएगा ये। तो यहां पर देखो ये जो है ना बेसिकली इसको हमको बैकवर्ड करना है। जैसे मैं बैकवर्ड करूंगा मेरा फोटो ऊपर आ गया, अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा तो फोटो के ऊपर आ जाएगा, बैकवर्ड करूंगा तो ये हमारा फोटो के पीछे चला गया। तो ये इसका कुछ यूज होता है। ठीक है, बाकी इस फ्रेम को थोड़ा सा हम और सेट करते हैं अपने हिसाब से। ठीक, ऐसे कर लिया। अब वापस चलते हैं एलिमेंट्स पे ही और यहाँ पे हम कुछ हैंड एरो टाइप का सर्च करते हैं, हैंड एरो ऐसा कुछ चलो सर्च करते हैं।
तो यहाँ पर देखो कई सारे ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे ग्राफिक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी इमेज में। कोई एक देखते हैं जो कि हाथ जैसा हो। ओके, यहाँ पे तो कोई ख़ास मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो ये वाला ठीक है। ठीक है, इसको आप ऐसे रोटेट कर लो और यहाँ पे ऐसा पुट कर सकते हैं हम, लाइक दिस। हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, है ना, सिंपल। और इसको थोड़ा सा और रिसाइज कर देते हैं एंड वी कैन रिसाइज समथिंग लाइक दिस। ये भी सही लग रहा है। नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे वॉच नाउ का बड़ा सा बटन है, कहीं ना कहीं ये ऐसा ही दिख रहा है बिल्कुल, है ना। तो मैं काम करूंगा शिफ्ट के साथ इन सब को मैं डुप्लीकेट करके कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे हम लिख देंगे वॉच नाउ, WATCHNOW। पहले मैं बैकग्राउंड के बॉक्स की विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वॉच नाउ एक लाइन में लाने के लिए हमें बड़ा बैकग्राउंड भी चाहिए। अब इसको हम लेफ्ट में पहले मूव करते हैं और इस तरह से हम इसका साइज बढ़ा देंगे। तो ये भाई हमारा इंस्टाग्राम का जो रील है उसका कवर फोटो रेडी हो गया। आप अपने हिसाब से और भी इसमें डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो। अगर आपको इस इमेज में, इस कवर फोटो में चारों तरफ बॉर्डर ऐड करना है तो उसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। एलिमेंट्स में आपको शेप्स में जाना होता है, सी ऑल पे आप जाओगे और ये देखो ये रहा शेप, है ना। स्क्वायर वाला ले लेते हैं। तो स्क्वायर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आप एक काम करो, पहले तो इसको यहाँ पे कुछ ऐसे पुट कर दो, सारे एलिमेंट्स के टॉप पे आ गया ये। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया ट्रांसपेरेंसी का, यहाँ पे बॉर्डर का। तो बॉर्डर स्टाइल आप ऐसा कर दो, सेट करो। पहले बॉर्डर सेट करना। जैसे आप बॉर्डर चूज करोगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखेगा। देखो अभी नन कर दूंगा ना तो ऑप्शन गायब हो गया। बॉर्डर चूज किया तो नया ऑप्शन आ गया बॉर्डर कलर वाला। तो यहाँ से आप व्हाइट कलर चूज कर सकते हो बॉर्डर का, और बॉर्डर की विड्थ आप इसमें से चूज कर सकते हो, बॉर्डर विड्थ जितना आपको चौड़ा रखना है। पहले मैंने इतना कर लिया। फिर इस वाले कलर पे जाते हैं और यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है ना, इसको ट्रांसपेरेंट कर दो पूरा। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि बैकग्राउंड में कोई कलर ही नहीं रह जाएगा। तो अभी आप देखो यहाँ पर ये बॉर्डर था बेसिकली जो हमने व्हाइट कर दिया है, और जो एलिमेंट था, जो स्क्वायर बॉक्स था, उसको पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया। ट्रांसपेरेंट करने से क्या होता है, जो पीछे उसके सारे एलिमेंट्स हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, फिर सिंपल सा तरीका है भाई, इसको जाओ फटाफट डाउनलोड करो, PNG में ही इसे आप डाउनलोड कर लो या JPG में डाउनलोड कर लो। इसका भी प्रीव्यू मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ओके, इसको भी हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और ये हमारे पास पोर्ट्रेट फॉर्मेट में आ गया रील्स का कवर फोटो। ऐसे ही मैं अपने इंस्टाग्राम रील से कवर फोटोज वगैरह डिजाइन करता हूं। इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अब अगला काम है कि भाई कस्टम साइज इमेजेस हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। हो सकता है कल को आप क्लाइंट्स के लिए काम करो, क्लाइंट कोई भी साइज आपको देता है भाई कि इस साइज की इमेज को मुझे डिजाइन करके दो, तो आप कैसे डिजाइन करोगे। बड़ा सिंपल सा तरीका, सेम वही रूल है। कैनवा के होम पेज पे चलते हैं, क्रिएट अ डिजाइन पे आप क्लिक करोगे। अब हो सकता है जितने भी प्रीसेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, इसमें वो साइज आपको ना मिले जो साइज आपको चाहिए, है ना। तो आप कुछ मत करना, ये है कस्टम साइज का ऑप्शन, क्लिक करोगे तो अपने आप आपके सामने दो बॉक्सेस आ जाते हैं। यहां आपसे विड्थ पूछेगा। मान लो आपका क्लाइंट है जो आपसे कहता है कि 4200 बाई 13 पिक्सल विड्थ है मेरी इमेज की या मेरे बैनर की, और हाइट है 1900 बाई 55 पिक्सल की। ठीक है, इतना अगर आपसे क्लाइंट कहता है तो आप सिंपली यहां पे विड्थ पुट कर दो, हाइट पुट कर दो। मेक श्योर यूनिट यहां पे आपको पिक्सल चूज करनी है। अगर क्लाइंट इंचेस में कहता है तो इंचेस भी ले सकते हो, mm भी है, cm भी है। ठीक है, फिलहाल जो स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी इमेज की वो पिक्सल होती है। तो हमने यहां पे पिक्सल चूज किया, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करो, सेम डिजाइनिंग एरिया फिर से ओपन हो जाएगा। जो आपने डिजाइन का साइज प्रोवाइड किया ना उसके हिसाब से यहाँ पे ओरिएंटेशन डिसाइड हो जाता है। अब सारा तरीका वही है, एलिमेंट वेलिमेंट सब ले लेना है यहाँ से और सिंपली आप इंसर्ट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, आपको आइडिया तो मिल ही गया है भाई कैसे यूट्यूब के थंबनेल डिजाइन करने हैं, इंस्टाग्राम का बैनर डिजाइन करना है। बस वही तरीका यहाँ पर भी है, एलिमेंट्स को लेना, कुछ अगर आपको कस्टम इंपोर्ट करना है तो अपलोड में जाके अपलोड कर लेना, टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट का दिया हुआ है, एलिमेंट्स यूज करने हैं, ग्राफिक्स यूज करने हैं तो आप यहां से यूज कर सकते हो। कैनवा प्रो में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आपको कई सारे स्टॉक फोटोज भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने को मिल जाते हैं। यहां पर अगर आप देखो फोटोज का ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारे स्टॉक फोटोज हैं जिन्हें मैं एक क्लिक में इस तरह से यूज कर सकता हूं और कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड रिमूवल का बहुत अच्छा फीचर है। इमेज को सेलेक्ट करो, एडिट फोटो पे जाओ और बैकग्राउंड रिमूवर को चूज कर दो, अपने आप बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव करता है एक क्लिक में और सारी कॉपीराइट फ्री इमेजेस डिजाइन होती हैं। अब बात करते हैं भाई कि इस इमेज में हम ऑडियो फाइल कैसे ऐड कर सकते हैं। हो सकता है ये एक इमेज है जिसे मुझे यूज करना है, जैसे मैं इसको एक काम करता हूं, फटाफट डिजाइन ही कर देता हूं। ये लेडी की इमेज है, ठीक है, यहां पे मैंने इसको रख दिया और एक दो एलिमेंट्स हम यहां पे यूज कर लेते हैं। लेट्स से ग्राफिक्स पे चलते हैं और यहां पर अभी क्रिसमस आने वाला है ना, क्रिसमस को चलो सर्च कर लेते हैं, CHRISTMAS।
तो क्रिसमस का ये एक गिफ्ट बॉक्स आ गया, ठीक है, और एक कैप आ गया। इस कैप को इस लेडी के ऊपर लगा देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कैप सेट कर दिया, गिफ्ट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देते हैं, मैरी CHRISTMAS। और एक काम और करते हैं, ग्राफिक्स से बाहर निकलते हैं, एलिमेंट में सीधा जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैरी क्रिसमस। तो कई बार मैरी क्रिसमस का जो टेक्स्ट होता है ना, उसी का आपको यहाँ पे इमेज मिल जाएगा। देखो ये है ना, ग्राफिक्स में आ गया, मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है। कई सारे यहाँ पे आपको पहले से बने बनाए फॉन्ट्स वगैरह सब मिल जाते हैं, आप एडिट नहीं कर सकते, एज अ ग्राफिक आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मैरी क्रिसमस को इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। ये एक इमेज है, ठीक, इस तरह से। अब मुझे इसमें एक ऑडियो म्यूजिक लगाना है, और जब आप ऑडियो म्यूजिक लगाते हो किसी भी इमेज में, और जब आप उसे एक्सपोर्ट करोगे तो फिर वो एज अ वीडियो एक्सपोर्ट होता है, ना कि एज अ इमेज एक्सपोर्ट होगा। तो अब इस इमेज में अगर मुझे ऑडियो लगाना है तो कैसे लगाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन पहले से दिया होता है, क्लिक करेंगे हम। तो ये आप देखो, कई सारे पहले से बने बनाए ऑडियो आपको देखने को मिलते हैं। आप चाहो तो अपना कस्टम ऑडियो भी अपलोड में जाके अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिलहाल कोई एक ऑडियो म्यूजिक हम यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे, जैसे कि ये वाला है। पहले हम इस पे क्लिक करते हैं और सुनते हैं। अगर ये वाला ऑडियो लगाना है, बस एक क्लिक कर दो, अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो ये आ गया है ना। अब हम इसको चाहें तो प्ले कर सकते हैं। देखो 5 सेकंड का भी फिलहाल ये हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा बन करके, तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 सेकंड का हमारे सामने प्रीव्यू आया। अब अगर हमें ड्यूरेशन बढ़ाना है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमारे पास ऑडियो है इसका ड्यूरेशन 15 सेकंड्स का है, बट हमारा जो आउटपुट अभी दिख रहा है 5 सेकंड्स का है। हम अगर इसको 15 सेकंड तक सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो दिया होता है एडिट टाइमिंग का ऑप्शन, आप जा करके इसे आप 15 तक सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 15 सेट करेंगे। 15 से ज़्यादा इसलिए सेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑडियो जो है वो 15 सेकंड का ही है, 15 सेकंड के बाद तो वैसे म्यूट हो जाएगा वो। तो हमने इसको 15 सेकंड तक सेट किया है। अब फिर से प्ले कर लेते हैं। अरेबियन म्यूजिक है, काफी बढ़िया है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, एक इमेज है जिसके अंदर ऑलरेडी हमने ऑडियो भी इंक्लूड कर दिया है। आप कुछ एलिमेंट्स को एनिमेट भी कर सकते हो, जैसे मान लो एक गिफ्ट है, अगर आप इसे एनिमेट करना चाहते हो तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप इस इमेज को चूज करो और एनिमेट पे जाओ, सबसे टॉप पे दिया है, देखो ये एनिमेट का ऑप्शन आ गया। कई सारे आपको यहाँ पे एनिमेशंस देखने को मिलते हैं, आप कोई सा भी एनिमेशन यूज कर सकते हो, बढ़िया लगता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर से एक बार इसको प्ले कर देते हैं। आप इस कैप को भी एनिमेट कर सकते हो, क्लिक करो, एनिमेट पे जाओ, और यहां पर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर से प्ले करें, है ना, सिंपल सा तरीका है। अब इस वीडियो को बेसिकली, अब ये इमेज नहीं रह गया, इसमें एनिमेशन भी आ गया है, इसमें ऑडियो भी है। तो अब ये इमेज एक वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। इस वीडियो को हम कैसे डाउनलोड करेंगे, सेम तरीका है, बट थोड़ा सा फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। शेयर पे गए, डाउनलोड पे गए, अब यहाँ पे फाइल टाइप जो रहेगा वो MP4 रहेगा। कहाँ गया MP4, ये रहा, हाई क्वालिटी वीडियो। अगर आप JPG या PNG चूज करोगे ना तो सिंपल इमेज डाउनलोड होगी, ऑडियो और एनिमेशन दोनों लॉस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर MP4 में इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूं। ओके, सो हमारा वीडियो डाउनलोड हो चुका है एंड वी कैन प्ले इट। है ना बढ़िया, हाई रेजोल्यूशन का वीडियो हमारे पास क्रिएट हुआ है। जो साइज हमने दिया था ना कस्टम साइज में जा करके, उसी साइज का वीडियो हमने क्रिएट कर लिया है। तो कैनवा पे ना सिर्फ आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो बल्कि आप वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो। ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाया है कि एक छोटा सा वीडियो हम कैसे क्रिएट करते हैं। अभी आने वाले टाइम में मैं एक ऐसा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैनवा पे पूरा वीडियो कैसे बनाओगे, वीडियो को एडिट करना है, क्रॉप करना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई चीज़ ऐसी है जो मिस हो गई है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ड्रॉप करो। 24 घंटे में मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।